जी हाँ शिक्षा प्रेमियों, छात्र छात्राओं, विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान दलसिंहसराय की तरफ से जो आप लोगों को एक सटीक साइंस और मैथ की जानकारी देने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी अगली कड़ी को अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में 9th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर विज्ञान और मापन के बारे में जानकारी दी गई थी, उसी सिलसिले में अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपनी अपनी जानकारी को हम लोग आपस में साझा कर रहे हैं, इसी तरह करते रहेंगे। आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको घर बैठे ही अपने वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी दे सकें और आपके ज्ञान की वृद्धि में हम लोग सहायक हो सकें। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था विज्ञान और मापन, इस कड़ी में हम लोग पहुंच चुके थे। किसी भी भौतिक राशि को सही ढंग से मापना बड़ी ज़रूरत की बात होती है। जैसे कि पिछले उदाहरण में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र पूछी जाए तो वह वर्ष या महीना या दिन की भाषा में बताएगा, न कि वह किलोमीटर या लीटर या मीटर प्रति सेकेंड। ये इसके लिए सही मात्रक नहीं है। इसी तरह अगर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के बारे में पूछा जाए तो हम उसे किलोमीटर या मीटर में व्यक्त करते हैं। अब हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में देखे थे कि 7 आधारी मात्र राशियां थी और उनके 7 मात्रक थे। अब इसमें हम लोग एक नई जानकारी लेंगे कि दूरी मापने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये सब प्रचलित मात्रक हैं, लेकिन ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए, बीच की दूरी मापने के लिए एक नया मात्रक है प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष मात्रक के रूप में अपनाया गया है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ईयर। तो हमें यह पता है कि प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर की भाषा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड करते हैं। अब इसे हम यदि 3600 से गुना कर दें तो क्या होगा? 1 घंटे में। अब इसको 24 से गुना कर दें तो 1 दिन में, और यदि हम 365 से गुना कर दें तो 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी होगी, जिसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, जो इसका कैलकुलेशन 9.46 × 10⁻15 मीटर के आसपास आता है। तो यह भी प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की ही इकाई है, और छोटे से छोटे में नैनोमीटर, पिकोमीटर भी दूरी मापने की ही इकाई है। तो किस दूरी को मापने के लिए हमें कौन सा मात्रक अपनाना चाहिए, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। अब पिछले वीडियो में जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा, या नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास कीजिएगा, ताप का मात्रक हम लोग देखे थे डिग्री सी, डिग्री एफ या केल्विन। तो यदि किसी वस्तु का ताप डिग्री सी में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसे हम डिग्री एफ में कैसे बदलेंगे, या डिग्री एफ में दिया हुआ है तो डिग्री सी में कैसे बदलेंगे? इसके लिए आप एक फार्मूला का सहारा ले सकते हैं। F - 32/9 इज इक्वल टू C/5। यदि किसी वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट पद्धति में दिया हुआ है 100 डिग्री F, तो उसे हम यहाँ F का वैल्यू बैठा के कैलकुलेशन करके C निकाल सकते हैं।
यदि किसी वस्तु का ताप सेल्सियस में दिया हुआ है इतना डिग्री सी, तो वो सी की जगह पर बैठा के सॉल्व करके हम एफ का मान बैठा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक स्वस्थ मानव के शरीर का ताप 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री एफ होता है। यह किसी खास मानव के लिए नहीं है, ये औसत टेम्परेचर है समस्त मानव जाति का, उसका ये औसत बताया गया है 37 डिग्री सी। अब ये दोनों कैसे बराबर होता है, तो यहाँ पर सी की जगह पर 37 लिखना है, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, एफ का वैल्यू ये आ जाएगा। या एफ की जगह पर अगर हम 98.6 लिखते हैं तो फिर ये 32 माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सी का वैल्यू निकालेंगे तो ये 37 है। इस आधार पर कुछ प्रमुख टेम्परेचर को जरूर ध्यान रखना चाहिए। 0 डिग्री सी इजकल टू होता है 32 डिग्री एफ, और 0 डिग्री सी इजकल टू 212 डिग्री एफ, ये जरूरी है, ध्यान में रखना चाहिए। और एक ऐसा टेम्परेचर है -40 डिग्री सी, वो -40 डिग्री एफ के ही बराबर होता है। ये जीके के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सी और डिग्री एफ का गणन बराबर होता है, ये -40 डिग्री का। तो इस तरह से हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध स्थापित करते हैं। अब है टेम्परेचर के लिए हम लोग एक और पद्धति देखे थे, केल्विन पद्धति। इसमें डिग्री नहीं लिखा जाता। जैसे किसी वस्तु का टेम्परेचर 100 केल्विन है तो केवल 100 के लिखना चाहिए, 100 डिग्री के नहीं। इन दोनों में डिग्री लिखा जाता है, इसमें केवल केल्विन लिखा जाता है। तो जब हम केल्विन पद्धति में किसी वस्तु का टेम्परेचर बताते हैं तो उसको कैपिटल टी से लिखना चाहिए, कैपिटल टी, जितना हो, जितना केल्विन कैपिटल टी। और सेल्सियस पद्धति में हो या फ़ारेनहाइट पद्धति में हो तो उसको हम लोग स्मॉल टी से सूचित करते हैं। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी में भी एक संबंध है कि कैपिटल टी इजकल टू 273.15 प्लस डिग्री सी। अगर हम इसके लिए स्मॉल टी लिखें तो स्मॉल टी सी के लिए, और इन दोनों में कैसे अदला बदली होगा उसके लिए ये फार्मूला हमारे पास उपलब्ध है। तो कैपिटल टी सुविधा के लिए अगर हम ये 0.15 नहीं भी लिखें तो चलता है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, यदि गर्म उबलते हुए जल का ताप 100 डिग्री सी है तो इस ताप को केल्विन में बदलें, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल टी इजकल टू 273.15 स्मॉल टी 273.15 यानी 373.15 के केल्विन। इस तरह से अगर केल्विन पद्धति में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है और उसको सेल्सियस में लाना चाहते हैं तो उसमें हम ये 273 माइनस कर देंगे, और सेल्सियस पद्धति में दिया हुआ है केल्विन में लाना चाहते हैं तो 273 ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है कि केल्विन पद्धति में यहाँ डिग्री का चिन्ह नहीं देना। इस तरह से हम लोग टेम्परेचर को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने का तरीका सीख चुके हैं। अब पिछले वीडियो में दी गई जानकारी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि पिछले में हम लोगों ने देखा था 7 मूल राशियां होती हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं। उसमें हमने बताया था आपको कि अगले वीडियो में आधारी मात्रक के बारे में बताएंगे। आधारी आधार है, ये दूसरे पर आश्रित है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, चाल। चाल एक राशि है जो अदिश राशि है, तभी सदिश सदिश पर हम लोग नहीं गए हैं। चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक हम लोग सीख चुके हैं, मीटर, और समय का मात्रक सीख चुके हैं, याद है हमें, सेकेंड। यानी हम चाल का मात्रक m/s या मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि चाल का मात्रक 2 मूल मात्रकों से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग
मीटर प्रति सेकंड को आधारी मात्रक कहेंगे। दूरी मूल मात्रक, समय मूल मात्रक, और इन दोनों मूल मात्रकों से हमने चाल का मात्रक बनाया, इसलिए चाल का ये मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड यह आधारी मात्रक कहलाएगा। उसके बाद ढेर सारी ऐसी भी राशियां हैं जिनका आधारी मात्रक का कुछ नया नाम वैज्ञानिकों के नाम पर दिया गया है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऐसा सिस्टम SI पद्धति में, और CGS पद्धति में डाइन होता है, डाइन। यह है CGS पद्धति में। जीके के लिए ये याद कर लें हम लोग, 10 का पावर 5 यानी 1 लाख डाइन बराबर होता है 1 न्यूटन, जो हम लोग आगे जब गति के नियम चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो ये और डिटेल होगा। तो यहाँ बल का मात्रक, इसके लिए कुछ फार्मूला है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से निकाला जाता है, तो ये भी है आधारी मात्रक। लेकिन जब वैज्ञानिक के नाम पर में इसी को बताया जाता है तो उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो समय समय पर आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। तो इस तरह हम लोग जो पहला चैप्टर 9th क्लास के लिए है विज्ञान और मापन, इसमें विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, किस विज्ञान का हमारे जीवन में किस क्षेत्र में क्या महत्व है, इसका महत्व देखें। साथ ही जो भौतिक राशियां होती हैं उनको मापना क्यों जरूरी होता है, राशियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि जानकारी दी गई है। विशेष हम लोग फिर अगले वीडियो में गति के नियम, गति का वर्णन इत्यादि पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।